हमारी डिस्कशन जो जारी थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी चैनल्स जो कि आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वहाँ पे वर्किंग के हवाले से क्या स्पेस है, और वहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट क्या होता है। और अगर आप एक दीनी जो लोग हैं, वो किस तरह एक चैनल में अपने लिए स्पेस ढूंढ सकते हैं। उस पे हमने बात की कि आप लोग ये जो टेक्निकली मतलब हमने टीवी चैनल का एक, जो स्ट्रक्चर है उसको समझा कि उसमें जो है क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कौन कौन से उसके मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। और न्यूज़ सेक्शन होता है, प्रोग्रामिंग होता है, रिसर्च होता है। आप इन्हीं किसी भी सेक्शन में अपने लिए स्पेस ढूंढ सकते हैं, खुसूसन क्योंकि अगर तो आपने परफॉर्मर के तौर पर काम करना है, यानी ऐसे बंदे जो मीडिया कंटेंट को जो परफॉर्म करें या प्रेजेंट करें, तो वो न्यूज़ सेक्शन में एंकर्स वगैरह होते हैं, प्रोग्रामिंग में भी एंकर होते हैं, गेस्ट के तौर पर होते हैं। और लेकिन बाकी चीज़ें जो वो आपकी फील्ड की तो नहीं है, लेकिन कम से कम आपको उनके बारे में इसलिए जानना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात आपको एज़ ए मैनेजर या मैनेजमेंट के तौर पर जब किसी चैनल को देखना होता है, या कम से कम आपको आइडिया हो कि उसमें टेक्निकल सेक्शन होते हैं, कैमरा, एडिटिंग। एडिटिंग से मुराद ये है कि जब कैमरा की रिकॉर्डिंग हो जाए, उसके बाद अगला मरहला एडिटिंग का आता है, जिसमें किसी भी वीडियो को संवारा जाता है, उसमें साउंड एंटर किया जाता है, उसमें कुछ ग्राफिक्स एंटर किए जाते हैं। तो उसमें जो फंबलिंग या ऐसी आपने रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको कोई रीटेक्स हुई ना, बार बार जो काम किया उसको किस तरह वो फिर उसको निकाल के उसको एडिट करके एक प्रॉपर फॉर्म में आपकी वीडियो ले आती है। स्टूडियो जरूरी होता है, स्टूडियो में इक्विपमेंट जरूरी होता है, उसकी साउंड प्रूफिंग जरूरी होती है, और स्टूडियो में प्रोग्रामिंग आपकी सरंजाम पाती है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और इस तरह मार्केटिंग में इसकी मार्केटिंग और वो बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज़ की, प्रमोशंस वगैरह। फिर इस चैनल की हमने बात की कि चैनल को कायम करने के लिए आपको बजट, इक्विपमेंट, सैटेलाइट, स्टूडियो, नेटवर्किंग, इन चीज़ों की जरूरत होती है। फिर हमने बात की, हम मुख्तसर उसको रिव्यू कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग कैसी होती है, यानी कोई भी प्रोग्राम कैसे जनरेट होता है। एक चीज जो इसमें हम डिस्कस करना भूल गए, वो ये थी कि प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट्स कौन से होते हैं। ये बड़ी अहम चीज है कि आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि किस किस फॉर्मेट में आप कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, असल बात यह है कि आप आईडी या कोई भी मैसेज तो आपने देना है, यानी मीडिया, आपने दीनी मैसेज देना है, आपने कोई दावत का, हदीस, और इसी तरह कोई नजरियाती मैसेज आपने देना है, तो आपके पास फॉर्मेट कौन कौन से है वो इस स्लाइड में नहीं है, आप वैसे कभी लिख सकते हैं। लेकिन आप टॉक शो डिजाइन कर सकते हैं। टॉक शो से मुराद आपने जो देखा होगा टीवी चैनल्स पे अक्सर टॉक शो होते हैं, एक एंकर, उसके सामने एक या दो या तीन जितने भी मेहमान होते हैं, तो वो इस फॉर्मेट को हम टॉक शो कहते हैं। या वो स्टूडियो में या आउटडोर, जहां भी जाके वो कोई भी डिस्कशन जनरेट करते हैं, उसके लिए आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, यानी जो एंकर है उसके सवालात होते हैं, और मेहमानों को बाज़ आपको रिसर्च देनी पड़ती है, या वो खुद अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं जो जवाब देते हैं। टॉक शो के बाद फिर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्री आती है, कि जी डॉक्यूमेंट्री जो है वो भी एक फॉर्मेट है। उसमें आपको मुख्तलिफ तरह से, यानी डॉक्यूमेंट्री क्या होती है कि जब कोई मंजर चल रहे होते हैं और उसके पीछे वॉइस ओवर चल रही होती है। डॉक्यूमेंट्री दोनों तरह की हो सकती है, मसलन एक उसकी फॉर्मेट ये है कि आपका एंकर या जो उसको मैनेज करने वाला वो नजर ही नहीं आता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वॉइस ओवर उसकी चल रही होती है, और उसके आगे मुख्तलिफ तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो इसको कहेंगे कि हम ये डॉक्यूमेंट्री का एक स्टाइल है। इसी तरह बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंट्री वो होती है कि जिसमें बाकायदा जो है पर्सन या एंकर वो भी साथ आता है, जैसे आपने नेशनल जियोग्राफिक अगर आप देखते हैं उस पर देखी होंगी, या इस तरह के किसी भी जो है
चैनल्स पे मुख्तलिफ तरह की डॉक्यूमेंट्रीज चलती हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद होती हैं। आप उनको लेते हैं और इन देखते हैं। इसी तरह जो है एक फॉर्मेट ये होता है कि आप ड्रामा को क्रिएट कर ले। ड्रामे से मुराद यानी आप मुख्तलिफ किस्म की जिस आपने देखा होगा कि प्रोग्रामिंग में ड्रामा होते हैं या फिल्म एक फॉर्मेट है। क्योंकि इसी तरह आप कार्टून एक फॉर्मेट है। आप कार्टून के जरिए अगर आप मैसेज देना चाहें तो ये भी टीवी चैनल पे चलता है। फिर इसी तरह आउटडोर में जाके आप करते हैं कि जिसमें रिपोर्टिंग एक फॉर्मेट है कि आप रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब किसी जगह पे जाके, जैसे कोई भी आप किसी इदारे का तारुफ करा सकते हैं। आप रिपोर्टिंग में कोई किसी वाक़े के बारे में बता सकते हैं। तो ये एक स्टाइल होता है कि आप रिपोर्टिंग करें। ठीक है। इसी तरह आपके डे पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस डे पैकेजेस नहीं, वैसे ही पैकेज एक वर्ड है। यानी पैकेज से मुराद क्या है कि आप किसी खास इशू पे छोटा कोई एक मतलब इंट्रो दे दें, उस वॉइस ओवर के साथ आप फॉर्मेट ये होता है। फिर इसी तरह टीवी पर एक फॉर्मेट ये है कि टिकट की फॉर्म में डाटा आप देते हैं कि जो टिकर से मुराद जो नीचे पट्टी चल रही होती है, इस फॉर्म में भी उसमें जो है ना, इस फॉर्मेट में भी वहाँ पे डाटा प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट्स हैं। यानी आप चाहे तो एक ही चीज़ है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि आपको कहा गया है कि झूठ पे प्रोडक्शन करनी है। ठीक है। झूठ माशरे में बहुत बोला जाता है। यहाँ इवन आपको एक टास्क दिया गया है कि आपने जो माशरे में फहाशी और उरियानी हो रही है, इसके बारे में कुछ प्रोडक्शन करनी है। तो अब यहाँ पे आपके पास सारे ही फॉर्मेट्स आपके जहन में होना चाहिए। यानी एक तरीका है कि आप मैं महान मेजबान बुला के स्टूडियो में टॉक शो कर। एक ये है कि आप इसी इशू पे डॉक्यूमेंट्री शूट करवा दें, मतलब मुख्तलिफ माशरे में मनाजिर लेके आप। तीसरी बात है कि आप कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे किसी रिपोर्टर को लेके इस पे काम करवा दें, फिर इस पे पैकेज बनवा दें, इवन कार्टून बनवा दें, जो भी आपको मुनासिब लगे। यानी आप कोई भी फॉर्मेट जो है ना अपना सकते हैं इसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। ये एक चीज होती है। अच्छा, इसी तरह हमने ये सब बात की। फिर फिलर्स वगैरह फिर आपके लिए जो वर्किंग प्रोडक्शन या उसमें टीवी चैनल में मौके हैं, उसमें यह है कि आप स्क्रिप्ट राइटर बनते हैं। यानी आप खुद सामने नहीं आएंगे। ठीक है। आपको कोई मतलब होता है ना कि हर एक की सलाहियत डिफरेंट होती है। कैमरा फेस करना, कैमरे में वर्किंग करना, ये हर एक की सलाहियत नहीं होती। कुछ लोग बड़ा आसानी के साथ कैमरा जो है ना वर्क करते हैं या उसके सामने क्योंकि एक चीज जो टीवी चैनल में ख्याल रखनी होती है कि आप प्रेजेंटेबल हो। ठीक है। आपकी वॉइस भी, आपकी अपीयरेंस भी, तो और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी। तो अगर ये चीजें नहीं है तो फिर आप इसका मतलब आप कैमरा फेस नहीं कर सकते। तो फिर भी आपके लिए मौके हैं कि आप एज ए स्क्रिप्ट राइटर ज्वाइन कर लें, कि आप कुछ स्क्रिप्ट लिखें। वो डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट हो, वो आपका इवन ड्रामा हो सकता है, वो छोटा सा फिलर हो सकता है, वो पैकेज हो सकता है। आप वो स्क्रिप्ट लिखें और उन स्क्रिप्ट्स के साथ आप प्रोडक्शन शुरू करें। ठीक है। ये आगे हमारा टॉपिक आ रहा है कि फिलर्स। यानी फिलर्स से मुराद ये क्या है कि हाँ, ये एक टेक्निकल वर्ड है। टीवी में बोला जाता है कि जब आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम, यानी अगर आप टीवी चैनल देखें ना, तो उसमें ये नहीं होता कि एक प्रोग्राम शुरू हो साथ ही दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाए, बल्कि दरमियान में कुछ वक्फा आता है, यानी वेरिएशन आती है टीवी चैनल न्यूज में भी और आम प्रोग्रामिंग चैनल्स में भी। जिसकी मिसाल में मैं आपको पैगाम टीवी देता हूँ। ये पैगाम टीवी में या इवन आप इसमें क्यू टीवी लगा लें, मदनी टीवी लगा लें, यानी एक प्रोग्राम या टॉक शो या लेक्चर, हाँ, अब आपका खत्म हुआ है और दूसरा शुरू होना है। इसके दरमियान में वक्फा होता है। अच्छा, इस वक्फे को यहाँ इस ये वक्फा क्यों जरूरी होता है? इसकी एक मिसाल ये भी है, ये जरूरी इसलिए भी होता है कि हर प्रोग्राम एक यानी स्लॉट के हिसाब से एग्जैक्ट नहीं होता। यानी ये कोई ऐसी फैक्ट्री तो नहीं है कि पूरे 60 मिनट का प्रोग्राम बनेगा। उसमें किसी ने लेक्चर रिकॉर्ड कराना था
तो वो लेक्चर मतलब 1 घंटे की बजाय 55 मिनट का उसने रिकॉर्ड करा दिया। तो यहाँ उसने रिकॉर्ड तो पूरा कराया 1 घंटे का, लेकिन कोई उसमें से बात ऐसी थी जो काटनी पड़ गई, या उसमें कोई फंबलिंग थी, यानी या कैमरा हिल रहा था, या कोई एडिटिंग थी, या कोई ऐसी बात थी कि जो कि ऑनर करना मुनासिब नहीं था, या कहीं पे कोई कैमरा गलत हो गया, या लाइट प्रॉपर नहीं थी, उसको आपको वो वाला हिस्सा काटना पड़ गया, तो फिर आपका वही प्रोग्राम 55 मिनट पे आ। अब ये जो 5 मिनट है, 5 मिनट पहले तो नहीं प्रोग्राम शुरू कर सकते। प्रोग्राम हम अमूमन टीवी चैनल पर प्रोग्राम्स के टाइम अनाउंस होते हैं कि 8 बजे भी ये प्रोग्राम है, 7, 8:30 बजे ये प्रोग्राम है, 9 बजे है, या खबरनामा है तो उसका भी प्रोग्राम यानी अनाउंस टाइमिंग होती है। जब टाइमिंग अनाउंस होती है तो उसमें फिर ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि वो आपका जो है ना को पहले नहीं शुरू कर सकते। अब ये जो दरमियान में वक्त होता है ना, इनको फिलर्स से फिल करते हैं, तो ये वर्ड ही इस तरह है। अब फिलर्स क्या है कि जैसे अगर इस्लामिक चैनल है, उसने कोई मालूमाती चीज बनाई हो, 30 सेकंड की, 15 सेकंड की चीजें, मसलन नमाज की अहमियत के बारे में कोई हदीस उसका तर्जमा, कोई कुरान की आयत उसका तर्जमा, या कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन के बारे क्या आप जानते हैं, ये टीवी चैनल पे। और इसी तरह पब्लिक सर्विस मैसेज, यानी पब्लिक सर्विस मैसेज ये जो होते हैं कि कहीं पे जो है ना सफाई के हवाले से हो सकता है। आप टीवी चैनल्स पे जाएं जो आम ट्रेडिशन पे, वो उसमें पोलियो के बारे में मैसेज आ जाता है बाज़-औक़ात। तो ये छोटे छोटे से जो चीजें होती हैं, ये अमूमन इसलिए यूज की जाती हैं कि जब आपके पास एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के दरमियान जो वक्फा। अच्छा, इसी तरह टीवी चैनल्स एक पैकेजेस बनाते हैं, ये अमूमन दिनों पे या त्योहारों पे बनाते हैं। ठीक है, जैसे मसलन आपका पाकिस्तान डे है 14 अगस्त, 23 मार्च, और इस्लामी हवाले से आप हजरत उमर की शहादत, हजरत उस्मान की यौम शहादत, फिर हिजरत का दिन, फिर आप फतेह मक्का का दिन, फिर जंग बदर का दिन। अब क्या करते हैं कि उस दिन के मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके जो है ना, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सॉरी इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ताकि उस दिन की इंफॉर्मेशन, और ये बार बार चलाए जाते हैं, इसको कहते हैं पैकेज। यानी एक दिन में कई दफा वो चलाते हैं ताकि उस दिन की अहमियत के बारे में लोग अमूमन अगर मॉर्निंग शो है तो उसमें भी उसको डिस्कस करते हैं, बाद में उसी पे कोई टॉक शो भी हो सकता है, और उसी पे कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्री बेस्ड भी। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अच्छा, इसी तरह रिपोर्टिंग जो हम पहले भी डिस्कस किया, कि रिपोर्टिंग ये होती है कि आप जब आप आउट ओएसआर यानी आउट स्टेशन रिपोर्टर्स होते हैं, या आपके अपने रिपोर्टर्स होते हैं, आप उनको भेजते हैं कि जाए कहीं से इंफॉर्मेशन ले। अब वो लोग आपके ही एक एम्प्लॉयज हैं, जो कि जो है ना जाते हैं और रिपोर्टिंग करके आपके लिए इंफॉर्मेशन। तो आप उस रिपोर्टिंग की बेस पर फिर कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। ये अमूमन रिपोर्टिंग जो है प्रोग्रामिंग चैनल को नहीं जरूरत होती, ये ज्यादा से ज्यादातर न्यूज चैनल की जरूरत होती है, क्योंकि न्यूज चैनल्स में रिपोर्टिंग का अमल होता है, वहां पे लोग रिपोर्ट करते हैं। और फिर आखिरी बात जो हमने पहले भी की वो डॉक्यूमेंट्री थी, कि जी डॉक्यूमेंट्री किस तरह जो है ना वो भी एक फॉर्मेट है। यानी डॉक्यूमेंट्री से मुराद ये कि जब आप ऑन कैमरा किसी पर्सन के साथ नहीं, बल्कि किसी इशू को लेके उस पर डिटेल रिसर्च करते हैं, उसमें मेहमान नहीं इन्वॉल्व करते आप, बल्कि आप ये करते हैं कि जो है इंफॉर्मेशन उसकी वॉइस ओवर करके और फिर उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लेके। तो ये भी एक स्टाइल है, और उसके जरिए डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग होती है, और लोग उस पे मतलब ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज जब बनती हैं, ये इंफॉर्मेशन के लिए उसके लिए जरूरी है। ठीक है? अब मेरा ख्याल है हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि अभी तक हमने टीवी चैनल, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके डिफरेंट यानी उसका स्ट्रक्चर जिसमें डिपार्टमेंट्स को, और उसकी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के डिफरेंट फॉर्मेट्स को डिस्कस किया है, और उसके मुख्तलिफ तरह का जो स्टाफ है, या आप लोग जो जो खासकर दीनी लोग हैं, वो उसमें किस तरह अपने लिए मतलब रिसर्च में या बाकी शोबाजात में
अपने लिए कोई मसरूफियत ढूंढ सकते हैं, उसके लिए इस पे हमने बात की है। देखिए, हम ये आपको खुसूसन आपकी मैनेजमेंट का या ये जो जो दीनी एक दस्तनामी में इस चीज पे बात करने का मकसद ये है कि आप लोग जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो फिर उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म की तरफ जरूर जाना है। ठीक है, ये हम आपको मोटिवेट भी करते हैं, या आपका फर्ज भी है कि अगर आपने इसको एज ए कैरियर लिया है, ये कैरियर से मुराद आपने एक मिशन के तौर पर लिया है। ठीक है, यानी आप लोग वैसे तो माशाल्लाह डिफरेंट फील्ड से हैं, कोई डॉक्टर्स होगा, कोई इंजीनियर होगा, इवन कुछ लोग थे जो टीचिंग से हैं, या कुछ हाउस वाइफ्स हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हैं। तो साथ आप अपना कोई भी और मसरूफियत, कोई बिजनेसमैन होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको दावत दीन पे भी कुछ तवज्जो देनी है। तो जब आपने दावत दीन पे तवज्जो देनी है, तो तब आपके पास डिफरेंट एरियाज होने चाहिए। हो सकता है आप में से किसी को रिटर्न जो प्रिंटेड पसंद करे कि वो प्रिंट मीडिया में चला जाए, वो अखबारात में लिखे, वो कॉलम लिखे, वो बुक्स लिखे, नॉवल से लिख सकता है तो नॉवल लिखे, या कहानियां लिख सकता है तो कहानियां लिखे। इसी तरह किसी को ये मौका मिले कि वो ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है हमारा दूसरी फॉर्म है, उसको ज्वाइन कर ले, कि वो ब्रॉडकास्ट मीडिया में यानी किसी रेडियो को ज्वाइन करे, एफएम पे कोई प्रोग्राम करता है उसको अडॉप्ट करता है, उस प्रोग्राम के जरिए दावत दीन का काम करता है, वो लेक्चर देता है, रेडियो में काम करता है, या वॉइस ओवर में, या पॉडकास्ट करता है अपने लिए, यानी वो। और इसी तरह मुख्तलिफ तरह के जो वॉइस ओवर के साथ चीजें तैयार होती हैं, मतलब हदीस के तर्जमा, खुतबा तेरमैन, कुछ भी आप कर सकते हैं, इस तरह नात, तिलावत, इन चीजों में भी आप काम अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। फिर तीसरा हमने फॉर्मेट आपको बताया, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आप काम करना चाहें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें फॉर्मेट्स कौन से होते हैं, और उसमें आपके लिए मौके क्या है। तो आप इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इन्हें आपको दी गई। यानी अब इस हाफ यानी लेक्चर में अभी हम थोड़ी सी, अगर किसी ने हैंड रेज किया है तो हम बात करते हैं, आपके क्वेश्चन लेते हैं, और फिर इस सेकेंड हाफ में हम आएंगे कि किस तरह एक टीवी चैनल के लिए प्रोग्राम तैयार करते वक्त आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, और किस तरह आप एक अच्छा प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं जो कि लोगों के लिए ज्यादा दिलचस्पी का बायस बने, और किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। यानी ये हम कुछ जनरल चीजें डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल में अगर आप चाहें तो आपको ये मटेरियल, या इवन आप सर्च करें यूट्यूब पे, तो आपको इंशाल्लाह वो चीजें पता चलेगी। तो अभी हम इस पे बात करते हैं, किसी का क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो, कोई क्लियरेंस या कोई एक्सप्लेनेशन हो, हम उस पर बात। बहुत शुक्रिया। ये जो प्रिंट मीडिया है और जो ये डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाने वाला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इसमें हम रेफरेंसेस भी हमें देने होते हैं या नहीं? और अगर देने हैं तो किस तरह देने हैं कि कॉपीराइट का भी इशू ना हो? या रेफरेंसेस जरूरी हैं या नहीं है? इसका क्या सीन है? अच्छा, देखिए, जब डॉक्यूमेंट्री या कोई भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है ना, तो इसमें यानी बयानिया अंदाज में आप करते हैं, रेफरेंस भी देते हैं। अच्छा, जहाँ तक जो कॉपीराइट है ना, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। वो टेक्निकल साइड से मुतल्लिका है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्री में कौन सी आवाज यूज कर सकते हैं, कौन सी वीडियो यूज कर सकते हैं, या कौन सी नहीं यूज कर सकते। इस चीज को हम ना डिस्कस कर लेंगे जब हम फेसबुक और यूट्यूब, हमारा एक लेक्चर होगा जिसमें फेसबुक और यूट्यूब को मतलब ये इसलिए हमने रखा है कि पहली बात आप वैसे तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक लगता है कि आप लोग माशाल्लाह इसके जरूर एक्सपर्ट होंगे, फेसबुक के अच्छे यूजर, अच्छे एक्सपर्ट, फेसबुक को अपने दावत या अपने चीजों की प्रमोशन के इस्तेमाल करने के। लेकिन हम चलें एक डिस्कशन के लिए या एक्सपीरियंस शेयर के लिए हम फेसबुक और यूट्यूब का एक लेक्चर लेंगे। अच्छा, उसमें हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह जो है ना कॉपीराइट
है ना, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। सारी सी बात है, किसी की भी चीज जो नेट पे पड़ी हुई है, अब अगर हम उसको यूज करते हैं तो कॉपीराइट आएगी। अब आजकल, हाँ, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कॉपीराइट को अवॉइड करती हैं, मतलब वो वहाँ फ्री चीजें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं। इसी तरह ऑडियो में भी बहुत सी चीजें आपको कॉपीराइट के बगैर मिल जाती हैं, ऐसी वेबसाइट्स भी हैं। और उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस, हल्का सा ओवरव्यू लेंगे, वैसे आप सर्च करें तो आपको मिल जाए। किसी का कोई और क्वेश्चन या कोई सजेशन, कोई बात, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई क्वेरी हो, ताकि हम ये बात कर लें, फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की तैयारी क्या हो। आप लोग कुछ ना कुछ यानी पार्टिसिपेट किया करें, आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस हैं, और इसके हवाले से अ, अपना कम से कम कोई एक्सपीरियंस, किसी ने कभी कोई वीडियो बनाई हो, इवन किसी को कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो उसकी क्वालिटीज बताए मुझे क्यों अच्छी लगी, किसी को कभी कोई प्रोडक्शन बुरी लगी हो, कोई इवन चैनल्स के बारे में कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, अगर आपने देखा है, आपके ख्याल में क्या, कैसे अच्छी वीडियो बन सकती है, या कैसे चैनल अच्छी वर्किंग कर सकते, कुछ ना कुछ तो आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए ना, मुख्तलिफ तरह से, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तो उसके हवाले से कम कोई ना कोई आपका व्यू पॉइंट तो होना चाहिए। चलें, अच्छा, अब ना छोटी सी हमने एक्टिविटी करनी है, मतलब बड़ी सादा सी। आप मुझे, चाहे हर कोई कर दे तो बहुत अच्छा है, कि आपने कभी कोई चैनल का प्रोग्राम देखा हो, या कोई वीडियो प्रोडक्शन की चीज देखी हो, जो आपको लगे कि वाकई अच्छी क्वालिटी की थी, और इस तरह की चीजें चैनल पे प्रेजेंट होनी चाहिए, तो आप उसके बारे में मुझे बताएं, ताकि कम से कम हमें आइडिया हो कि वीडियो के हवाले से आप आप किस, मतलब क्या पसंदीदगी है, या कौन सी चीजों आपके ख्याल में। और इवन अब ये भी बता सकते हैं कि एक चैनल पे खासकर, चलो फोकस करके, कि एक दीनी चैनल है या इस्लाही चैनल है, उस पर किस किस्म का मटेरियल आना चाहिए। चलिए जी, सबसे पहले अनस अदरीस साहब हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो वो बताएंगे। जी, अनस साहब शायद नहीं सुन पा रहे। चलिए, उसके बाद है ऐमन अब्दुल्ला। अ, शेख सर मैं कुछ बता दूं कुछ। हाँ, चले आप स्टार्ट करें, कोई बात नहीं, मुझे ये था कि मैं नाम बोलता जाऊँ। चलिए, कोई जी भी। सर वो एक जी सर वो एक डॉक्टर जाकिर नायक का जो प्रोग्राम था ना, जो चैनल है उनका पीस टीवी। जी जी। एक दफा वो शुरू किया तो वो काफी शौक हुआ, मतलब कि दिल किया दोबारा के काफी उससे ना बाबा लगा के देखा जाए। उसमें एक प्रोग्राम की मजमून की जो वसअत थी, और अलग-अलग नामों के, मतलब कि अलग-अलग नहीं, वो प्रोग्राम क्या था, मतलब उसमें क्या लेक्चर था, कोई डिस्कशन थी, टॉक शो था, या क्या था। मुख्तलिफ थे, जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक के अपने डिबेट थी, जिसमें वो टॉक्स करते हैं और जो सवाल जवाब करते हैं। और उसके अलावा जो उलमा थे उनके अलग अलग मौजूदात पे प्रोग्राम आते थे। अच्छा, ये मुख्तलिफ प्रोग्राम मतलब थे और जी आपको पसंद। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, पीस टीवी एक ही है ना, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। चलें, इवन कोई नहीं बोल के बताना चाहिए, वो हमें ना ये चैट में लिख के बता दे, ये क्या वाले। लेकिन आपको पीस टीवी, उसकी प्रोग्रामिंग पसंद आई, उसकी मौजूआत का तनवुर, उसके प्रोग्राम और उनकी चीजें आपको पसंद आई, ठीक हो जी गया। जी, कोई और बताना चाहे। सर मुझे भी, मैं भी डॉक्टर जाकिर नाइक के जो इंडियंस और बाकी जो बैठे होते हैं ऑडियंस, और जो उनसे क्वेश्चंस करते हैं वो उनके जवाब देते हैं, माशाल्लाह आंसर्स करते हैं, और बहुत लॉजिकल और इंफॉर्मेटिव है। सर मुझे खुद कंटेंट राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुश्किल है। नहीं, उसमें मुश्किल क्यों है, क्यों नहीं मुश्किल है, वो कभी आपने कोशिश की, कुछ लिखा कभी। सर एक्चुअली मेरी उस तरह से हाई प्रोफिशिएंसी, मतलब वो तो मुझे पता है कि मुझे उसमें जो है वो आगे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, टीचर्स कर लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस तरह से मतलब मेच्योर डिक्शनरी यूज नहीं कर सकूंगी। नहीं, देखिए, इस पे तो हमने बड़ी डिटेल बात की है ना प्रिंट मीडिया में, कि आपको प्रिंट मीडिया में काम करने के लिए पहली बात तो यही है कि जाहिर बात आप स्टार्ट लेते हैं, आप शायद पहले लेटर टू एडिटर से स्टार्ट लेते हैं, फिर आप अगले मरहले पे जाके कोई छोटी सी तहरीर लिख के
कलर एडिशन के लिए भेजें, उससे अगले मरले पे आप कॉलम, यानी ये तो सोच लेने से तो नहीं, इससे बेहतर ये है कि आप कुछ ना कुछ एफर्ट करें, तो इंशाल्लाह जो है ना चीजें बेहतर होती जाती हैं, इसमें मसला तो कोई नहीं। हाँ, बहुत सी बुक्स मौजूद हैं, अच्छे राइटर्स मौजूद हैं, उनको पढ़ेंगे। इवन कभी कभी आज का सच जो सबसे अहम और फायदे की चीज है वो सोशल मीडिया है, कि आप सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने जानने वालों को, अपने टीचर्स को, अपने कोई सीनियर्स, आपके दोस्तों में से या कोई भी, तो वो अगर आप उनको करेंगे तो उसका फायदा ये रहेगा कि आपका वो लोग आपको गाइड करेंगे, बहुत से लोग तारीफ करेंगे, बहुत से लोग करेक्शन करेंगे, तो फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। सर इसलिए क्योंकि मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसका वो नुकसान अब ये हुआ है कि पहले हम बुक रीडिंग बहुत किया करते थे, लेकिन अब सोशल एप्स इतनी आ गई कि रीडिंग्स उस तरह से नहीं हो पाती, ना आर्टिकल्स रीडिंग होती हैं। नहीं, वो यहाँ पे भी तो रीडिंग ही है, मतलब यहाँ पे भी आप जी जी या देखिए, अगर आपको रीडिंग का शौक है तो यहाँ पे भी रीडिंग कर सकते हैं आप, यानी पोस्टें किसी अच्छे, मसलन आप 10 ऐसे राइटर्स को फॉलो कर लें जो बहुत अच्छा लिखते हैं, जो आपके ख्याल में, जो आपके हम जी जी आपको आपको जो मटेरियल चाहिए वो लिखते हैं, तो आप उस आपको आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, वोकैबलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी, आपको विजन भी इम्प्रूव हो जाएगा, आपको चीज़ों की समझ भी आ जाएगी, और आप उन्हीं उसी की बुनियाद पे जाहिर बात है आप लिख भी सकेंगे। जी जी सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर उस्ताद। मतलब ये कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा जी, अब अनस सदवी साहब ने कहा, सर मुझे पैगाम टीवी का प्रोग्राम जो अजमल भट्टी साहब के साथ होता है बहुत पसंद आता है, सवाल और जवाब वाला। अब देखिए, ये एक स्टाइल है, उनको टॉक शो पसंद है, और टॉक शो वो जिसमें क्वेश्चन आंसर हो, ठीक है। मैंने आपको जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की बात की, तो ये फॉर्मेट्स चेंज होते हैं। आप में से एक स्टूडेंट ने कहा जो पहले थे कि जी हमें डॉक्टर जाकिर नाइक का स्टाइल पसंद है, नहीं उनका है पब्लिक स्पीकिंग स्टाइल, लेकिन वो एक डिफरेंट स्टाइल है ना, बहुत सी पब्लिक बैठी होती है और वो स्पीच देते हैं, तो ये एक जो है ना स्टाइल है पब्लिक स्पीकिंग। तो या वहाँ पे कुछ टॉक शो भी आते होंगे, तो ये दूसरे अनस साहब ने कहा कि मुझे ऐसा पसंद है प्रोग्राम जो टॉक शो हो, जिसमें क्वेश्चन किया जाए, उसका जवाब दिया, ठीक है। प्रोग्राम टीवी पे, जैसे प्रोग्राम टीवी का एग्जांपल कोड हैं, यहीं पे कोड करें तो यहीं पे फिलर्स भी आते हैं, यहीं पे करंट अफेयर का प्रोग्राम भी आता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज भी कुछ चली हैं या चल जाती हैं, यहाँ पे पैकेजेस भी चलते हैं, यहाँ पे खवातीन के प्रोग्राम्स भी हैं, बच्चों के लिए अलग से प्रोग्राम्स भी हैं, तलावत होती है, नात होती है, तो उसमें से आपको कोई चीज पसंद आती है, यानी वो आप अपने एरिया स्पेसिफिक कर लेते हैं। जी, कोई और बाकी लोग काफी रहते हैं अभी। मुझे अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है जिसके अंदर पीपल एंड पावर या पास्ट से रिलेटेड या फिर आईटी और से रिलेटेड कुछ आ रहा, क्योंकि उसमें नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, नहीं अब मुझे जो ना आपने अल जजीरा का है, मुझे शुरू में थोड़ी सी समझ नहीं आई। जी, अच्छा जी, अल सर जजीरा। इसकी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा बेस्ड होती हैं जिस हाँ हाँ, तरह बिल्कुल बिल्कुल। अल जजीरा की दो चीजें बड़ी पॉपुलर हैं, यानी डॉक्यूमेंट्रीज भी, और इसी तरह एजे प्लस के नाम से उनका छोटा शॉर्ट वीडियो का या शॉर्ट क्लिप का जो है ना सेक्शन है, तो वो उनका दोनों चीजें। अब देखिए, अब ये इनका व्यू पॉइंट ये है कि इनको पसंद है डॉक्यूमेंट्री, हर एक की अपनी अपनी जो है ना पसंद होती है ना, तो वो इनको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल पसंद है। हो हो सकता है आप में से कोई ये कहे कि जो मुझे हिस्टोरिकल मूवीज पसंद है, ठीक है, अगर किसी का इंटरेस्ट है देखने का, उसमें की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज भी होती हैं। इसी तरह आप में से किसी को जो है ना कोई नात का या तिलावत या इस तरह की चीजें पसंद, पॉडकास्ट पसंद हो सकता है किसी का, ठीक है, ये भी चीजें होती हैं। जी नेक्स्ट कोई और इस पे comment? जी सर, मैं यही कहने वाली थी कि टीवी प्रोग्राम्स तो कभी इतने खास देखे नहीं है, पर जो पॉडकास्ट का स्टाइल होता है ना, वो काफी एंगेजिंग होता है और कैप्टिवेटिंग होता है।
मतलब उसमें क्वेश्चंस आंसर्स भी होते हैं, डायलॉग भी होता है, बट उसमें जो म्यूचुअल डिस्कशन होती है ना, वो बहुत अट्रैक्ट करती है, वो लाइक अटेंशन ग्रैब करती है जो लिसनर्स होते हैं या जो व्यूअर्स है ना। तो वो एक स्टाइल जो है वो एक यूनिक स्टाइल मुझे लगता है। बाकी ये जो स्टाइल होता है ना कि होस्ट क्वेश्चन कर रहा है, गेस्ट आंसर कर रहा है, ये भी एक अच्छा स्टाइल है। बट इसमें काइंड ऑफ वो होता तो डायलॉग है, बट काइंड ऑफ समटाइम वो ऐसे होता है कि ये एक बस मोनोलॉग चल रहा है, हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है। तो ये जो म्यूचुअल डिस्कशन होती है ना, ये मुझे लगता है कि ज्यादा अट्रैक्टिंग होती है। हाँ बिल्कुल। यानी ये एक स्टाइल है कि जिसमें टू वे डिस्कशन, जो मतलब पॉडकास्ट है, वन टू वन बात होती है उसमें, बड़ी मतलब जैसे खुली इस तरह है कि डिस्कशन ओपन होती है। मतलब आप उसकी लाइफ पे बात करते हैं, और यानी फॉर्मल से ज्यादा इनफॉर्मल बात भी होती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टाइल है पॉडकास्ट का, और पॉडकास्ट बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, और लोग इस फॉर्मेट को भी अपना रहे हैं। और इस फॉर्मेट की वजह से जो दूसरे फॉर्मेट से कई दफा वो कम अहमियत के हमें लोग हैं, मतलब जैसे टॉक शो है, टॉक शो को कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं ये वाकई आपकी बात ठीक है, कि कुछ लोग उसको समझते हैं कि ये तो बिल्कुल एक हो गया है सिंपल, और मतलब स्टैटिक प्रोग्राम हो गया है, डिस्कशन प्रोग्राम हो गया। चलें जी, और किसी ने कोई बात करनी हो? जी सर, इसमें एक और मेरी बात है, वो ये कि समटाइम ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सीनियर्स गेस्ट होते हैं, तो उनको भी देखने में कभी ऐसे लगता है कि बोरिंग सा हो गया। अब जैसे वो मोहम्मद अली हैं यूथ क्लब वाले, उनका जो पॉडकास्ट है टीनेज वाला, वो एक बड़ा जो है ना एक अच्छा इम्प्रेशन देता है कि उसमें जब जैसे वो टीनेजर्स को बुलाते हैं, उनके साथ उनके इश्यूज जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो ये एक चीज काफी अच्छी लगती है। इस तरह से होना चाहिए। चलिए, यही मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको वो टीनेजर्स वाला अच्छा लगता है। देखिए ये तो एज फैक्टर है ना। आप क्योंकि खुद या टीनेजर हैं या यंग है, तो आपको उस स्टाइल में ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, तो हो सकता है। जी सर, क्योंकि वो जो इश्यूज डिस्कस होते हैं ना, वो इश्यूज हैं जो आजकल फेस करने पड़ रहे हैं, वो मॉडर्न इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। एक यानी चीज है कि जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। यानी अब देखिए ना, आपका ये ख्याल है कि मॉडर्न इश्यूज को, मॉडर्न जो सोसाइटी को जो मसाइल है उन पे बात होनी चाहिए। हो सकता है आप में से, देखिए ये है आपके डिफरेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यूज। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि नहीं, हिस्ट्री पे ज्यादा बात होनी चाहिए, हमें हिस्ट्री से जुड़ना चाहिए, हमें इल्मी बात ज्यादा होनी चाहिए। मुख्तलिफ तरह के लोगों की है ना, कोई कुछ किसी को पसंद करता है, कोई किसी। ठीक है जी। अमजद और इकबाल सर जी। अगर जी सर, ठीक है। नहीं नहीं, बताएं बताएं, आप बताएं, या अमजद साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी शेख साहब, मेरा थोड़ा सा हटके कमेंट है कि पाकिस्तान में कुछ अरसे से जो हमारे मीडिया को थोड़ी सी बल्कि काफ़ी फ्रीडम मिली, तो इसमें मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मीडिया जो है वो हमारी स्टेट का एक फोर्थ पिलर बन गया है। नॉर्मली तो तीन पिलर होते हैं ना स्टेट के, तो ये मीडिया ने क्लेम किया कि अब हम फोर्थ पिलर हैं, अब हम जो चाहें स्टेट के अंदर वो कर सकते हैं। तो मुझे आपका कमेंट इस बारे में चाहिए होगा। और दूसरा ये जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया हाउसेज हैं जिनके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और अपने बजाय के एक जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के वो जो ताकतवर लोग होते हैं, क्योंकि इनके पीछे तो सारे प्राइवेट मीडिया हाउसेस के पीछे तो सारे सेठ बैठे हुए हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से की है, ना कि उन्होंने किसी खिदमत खल्क के लिए की है। जैसे पैगाम टीवी है, चले उसका तो पर्पस जो है वो एक सर्विस प्रोवाइड करना है, एक अवेयरनेस है दीनी एतबार से, मगर जो दूसरी मीडियाज हैं वो तो कमर्शियल्स हैं। तो इसके बारे में भी, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के साथ इन टच हैं, तो ये जो हम लोग सुनते हैं कि बल्कि देखते भी हैं कि ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ये किस हद तक ये बात सही है? अच्छा देखिए, ये काफी मतलब अच्छी और दिलचस्प बात है। देखिए पहली बात तो एक चीज कंफर्म याद रखें, और मतलब मैं इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सोसाइटी में जो चेंजेस आती है ना, जो सोशल चेंज आती है, उसके कई फैक्टर्स होते हैं।
मसलन अगर मीडिया क्लेम कर रहा है या मीडिया को समझा जा रहा है कि ये फोर्थ पिलर है, तो ये कोई अपने कहने से नहीं हो गया, उसने प्रूव किया है। उसने अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट बनाया है, मीडिया ने खुद भी और सोसाइटी ने मीडिया को। देखें, आज हमारी जरूरत है, मैं इसकी मिसाल ये दूंगा कि सोशल मीडिया जब आया है तो चाहते ना चाहते हुए दोनों आप जब आपकी इतनी चीजें लिंक हो गई है ना उसके साथ, सोशल मीडिया के साथ, तो आपको उसका यूजेज सीखना ही पड़ना था। ठीक है, आपने सीखा है। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आपने उस जो नई टेक्नोलॉजी का एक फॉर्मेट्स आए थे या नए जो टेक्नोलॉजी आई, उसको अपने मकसद के लिए यूज भी किया कर लिया। आज हम इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इसी सोशल मीडिया की वजह से एक क्लास पढ़ रही है जो कि दीनी क्लास है। ठीक है। अच्छा, मीडिया जो फोर्थ पिलर है, ये मतलब दो तीन तरह से ये बना। वो इसलिए कि एक तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इसकी अहमियत हो गई कि इसने लोगों ने रिलाई करना शुरू। देखिए, मीडिया में क्योंकि उसमें हम जब मीडिया की डिस्कशन करते हैं ना, तो हम यानी ये वन साइडेड नहीं है। एक यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी है मीडिया की। वो ये कहती है कि लोग ऐसा ऐसा नहीं है कि मीडिया ही जो कहीं जा रहा है कहीं जा रहा है तो लोग बस सुनी जा रहे हैं, और लोग बहुत यूजर्स बहुत मासूम है, उनको तो कुछ देखिए अपनी मर्जी करी करी जा रहा है। नहीं, लोग मीडिया को जो यूज करते हैं, आप में हम में से सब लोग, वो बहुत से अपने फायदे के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। देखिए, आप मीडिया, आप अपने फायदे से मुराद क्या है कि आप इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें दुनिया के बारे में क्या हो रहा है पता हो, आप चाहते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा हो मुझे मुझे इसकी इंफॉर्मेशन हो। अगर आप ये चाहते नहीं होंगे तो आप मीडिया यूज नहीं करेंगे, आपके लिए मीडिया इंपॉर्टेंट भी नहीं रह जाएगा। ठीक है। मीडिया उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो मीडिया को यूज करता है, अपना यूजेज बढ़ाता है। और इसी तरह मीडिया यानी सिर्फ वो चीज नहीं दे रहा होता, जो आपका अगला पार्ट भी है क्वेश्चन का, कि जी बस वो अपनी मर्जी से चीजें दिए जा रहा है। देखिए, मीडिया आपकी सोसाइटी से ही मौजूद लेके आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि लोग क्या सोचते हैं। हाँ, अब ये एक अलग बात है कि जो हमें इस्लामी तबका है या दीनी तबका है, उसको इतराज होता है कि जी मीडिया तो खास किस्म का मवाद देता है, बाजू का तवल कर देता है। लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि शायद उसी तरह के मवाद की पॉपुलैरिटी है, शायद लोगों में अक्सरियत वो है कि जो उस तरह के मवाद को पसंद करती है। हाँ, इसमें अगली बात फिर ये है कि हम एज ए दीनी तबका, यानी ऐसे ऐसे लोग जो दीन को प्रैक्टिस करते हैं, दीन को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो चाहते हैं कि दीनी मिजाज या दीनी माहौल इस सोसाइटी में हो, तो उन्हें बहुत सा काम करना है। उन्हें मीडिया, अपना इतना पावरफुल मीडिया लेके आना है जो कि सोसाइटी को इफेक्ट कर सके। देखिए, हमने अगले एक लेक्चर शायद और में भी डिस्कशन आएगी, हमने स्टार्ट भी यहाँ से किया कि जो मीडिया लेके आता है, जाहिर बात ये एक पूरा हम ना लेक्चर लेंगे कि नजरियाती यूजेज ऑफ, यानी आइडियोलॉजिकल यूजेज ऑफ मीडिया, यानी मीडिया का नजरियाती इस्तेमाल। देखिए, हकीकत यही है कि हर कोई अब एक नजरिया रखता है। ठीक है। और जो जिनका कोई नजरिया नहीं होता, वो किसी और के नजरिए को सर्व कर रहे हो। हम या तो अपने नजरिए के साथ मजबूती से जुड़ जाएं, अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, जो इस्लामी नजरिया उसके साथ जोड़ लें। नहीं तो हमारे ही बच्चे, हमारी ही सोसाइटी, हमारे ही लोग, जब हमारे पास पावरफुल मैसेज नहीं होगा या हम उन टेक्निक्स को, उन चीजों को यूज नहीं कर पाएंगे जो कि पावरफुल मीडिया मैसेज जनरेट करती है, तो वो दूसरों को यूज कर रहे होंगे। मैं इसकी मिसाल बड़ी सादा सी दूंगा कि यही यही माशरा था जहाँ पे तलवार या जिहाद या उसकी बात भी नहीं थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पावरफुल मीडिया मैसेज आया कि अर्तवल, और इसी तरह उसके बाद एक दो उसकी सीरीज के और ड्रामे वगैरह आए, तो उन्होंने इस पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपके बच्चे भी वो अर्तुगरुल, वो तलवार, वो उस जज्बे के साथ थोड़ा सा
ख्वाब है। तो अगर दीनी तबका भी ये समझे कि मीडिया में पावरफुल मैसेज जनरेट करना है, अब ये नहीं आ रहे हैं हम पैगाम टीवी, मेरे पास एक मिसाल है कि जो कि अपनी महदूद वसाइल के साथ काम कर रहा है। हालांकि दीनी तबके को चाहिए कि वो ऐसे पावरफुल मीडिया चैनल्स लेके आए तमाम मीडिया की पार्ट्स में, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, वो प्रिंट मीडिया भी है, वो अगर आप सोशल मीडिया भी है, तो उस पे इतना पावरफुल मैसेज हो कि वो लोग उसको फॉलो करें। तो फिर हमारा ये एतराज दूर हो जाएगा कि मीडिया किसी और को सर्व कर रहा है। अगर मीडिया किसी और को सर्व कर भी रहा है तो हम अपना एक अल्टरनेट मीडिया लें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जी, फैसल मजीद साहब का हैंड रेज है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जिस तरह अमजद भाई ने भी किया उसी लाइन ऑफ एक्शन का है कि ये जो हमारा, अगर हम समझ रहे हैं, ये जो आपकी बात है कि जी हमारा जो दीनी साइड है, इस्लामिक वालों का अपना मीडिया होना चाहिए, जाहिर है, मतलब जो ना जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो है ना, ये हमारा दीनी तबका जो है ना वो पीछे है, उसके अंदर होना चाहिए, रिसर्च के ऊपर बहुत जोर होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये मीडिया का, मीडिया हाउसेज या जो मीडिया चैनल्स हैं, ये तो सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये वो प्रॉब्लम तो मतलब जो ना उसकी पिक्चर तो ये दिखा ही नहीं रहे। हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन है, साइको सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ये मतलब जो ना हमारे प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी है। तो ये जो आपका मीडिया है, इसकी सारी रिपोर्ट्स उठा के अगर देखें तो कोई भी टॉपिक इसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा, किसी एक्सपर्ट को बुला के कोई पैनलिस्ट इसके ऊपर बोल नहीं रहा। बात मतलब हो रही है तो वो जो इनके वेस्टर्न इंटरेस्ट है उसी के ऊपर बात हो रही है। तो ये इससे तो सर कोई दो राय नहीं है, और कोई देखिए मतलब जो ना कोई साबित भी नहीं। जी सर। सुने, जो कमर्शियल मीडिया है ना, वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए होता है, और वो हमेशा वो कंटेंट लेके आएगा जो जिससे उसको कमर्शियल भी जनरेट हो। ठीक है। अमूमन अमूमन मैं आपको एक चीज कहूँ कि समझा ये जाता है कि जो खासकर मीडिया है ना, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं, ये इसके ज्यादा यूजर्स मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास या गरीब लोग, उनके पास टाइम नहीं है मीडिया पे बैठ के देखने का, ये टॉक शो देखने का। अब मिडिल और अपर मिडिल, ठीक है, इवन एलीट भी नहीं, एलीट क्लास भी नहीं देखती, वो अपने कामों में मसरूफ है। अब वो कहते हैं कि ये जो क्लास है ना, ये इसके इश्यूज ये हैं, इनमें से जो है ना, ये ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि इस तरह का कंटेंट किया। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि आपका ये ख्याल है कि जो पब्लिक प्रॉब्लम्स पे बात करना, अच्छा वो मतलब अच्छी बात है कि इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन इसको एजेंडा तब बनेगा जब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स इस पे ज्यादा बात करेंगे। मसलन आपके पॉलिटिकल वर्किंग क्या हो रही है, अगर हमारे मुल्क में, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम है, या यहाँ पे तो पॉलिटिकली भी लोग डिवाइड है ना, लोग हर वक्त पॉलिटिकल बहस करते हैं। आप अपनी सोसाइटी, हमारी अपनी फैमिलीज में, अपने दोस्तों में देखिए, अब लोग जब बैठते हैं तो क्या पॉलिटिकल बहस नहीं होती? जब पॉलिटिकल बहस यहाँ पे भी होती है, आपके सोशल स्ट्रक्चर्स में भी होती है, खासकर मिडिल और अपर मिडिल में लोग पॉलिटिकल बहस को पसंद करते हैं या पॉलिटिकल एफिलिएशंस पे बहुत अहमियत देते हैं। तो मीडिया इसी को लेकर वहां पे प्रेजेंट कर, उनको पता है कि हमारे यूजर्स ये देखना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर उन्हें कहीं लगेगा ना कि हमारे यूजर इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो वो अपना कंटेंट बदल लेंगे। ठीक है। अब आपका जो सोसाइटी का दो सेक्टर्स हैं इस वक्त मीडिया यूजर वाले, या पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले लोग या इंटरटेनमेंट इंटरेस्ट वाले लोग। इंटरटेनमेंट इंटरेस्ट के वो लोग हैं जो ड्रामा इंडस्ट्री को देखते हैं, ड्रामा चैनल्स को देखते हैं, हम टीवी, फलाना टीवी, हम टीवी है, जियो कहानी है, और बहुत से चैनल्स हैं, आप ढूंढ सकते हैं। अच्छा, वो लोग उसमें मस्त है, उनको पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है, वो आराम से ड्रामे देखते हैं, और ड्रामे भी वही जो कि वहाँ पे हिट कौन से ड्रामे होते हैं, जो आपके खानदानी सिस्टम, खानदानी लड़ाई, लड़ाई कह लें या लव स्टोरी कह लें, इस बुनियाद पे।
अच्छा, दूसरी आपका सोसाइटी का जो बड़ा तबका है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेता है, यानी वो पॉलिटिकल बैस को पसंद करता है, पॉलिटिकल एफिलिएशन पे पोस्टिंग करता है। आपका सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है ना, सोशल मीडिया तो किसी के कंट्रोल में नहीं है ना। सोशल मीडिया तो आप अपनी मर्जी से यूज करते हैं। आप गौर करें और जाके देखें, या आप अपने सोशल मीडिया को आज देख लें कि आपका सोशल मीडिया भी पॉलिटिकल कंटेंट से भरा है। आप कंटेंट लिखते वक्त, कमेंट करते हुए ज्यादातर पॉलिटिकल कंटेंट को तो देते हैं, इसीलिए फिर मीडिया पे भी वही चीजें आपको सर इख्तलाफ हो मुझे सकता है, आपको सर इख्तलाफ हो सर सकता है सॉरी मेरी बात। जी जी सर सर एक पॉइंट है। फिर ये मीडिया जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि फिर ये क्लेम ना ना करे। पिलर का तो मतलब है कि जी वो सोसाइटी को सहारा दिए हुए है, दे आर सोसाइटी को प्रोटेक्टिंग नहीं, सोसाइटी। नहीं नहीं, हाँ, सोसाइटी का पिलर नहीं होता, वो वर्ड है स्टेट स्टेट का का। स्टेट का स्टेट ना, का, स्टेट का पिलर क्लेम सर कर रहा है, तो स्टेट के अंदर ही ये जो सोसाइटीज होती हैं स्टेट के अंदर ही होती है ना, बेसिकली तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए सर काम कर रहे होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इनका क्लेम गलत है, ये जो क्लेम वो कर रहे हैं कि हम नहीं नहीं पिलर हैं, नहीं, दे आर सुने सुने, नॉट पिलर। नहीं नहीं जी सुने, वो इस तरह तो देखो, वो क्लेम इसलिए कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा रोल इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस तरह तो देखें, एक स्टेट का पिलर है ब्यूरोक्रेसी, यानी आपका इंतजामिया। अच्छा, अगर कहने कहा तो जाए तो वो भी तो अपना काम या अपनी जिम्मेदारी उस तरीके से या उतने इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, तो फिर उस पिलर को भी हटाना चाहिए। अगर हम पहले पिलर की तरफ आते हैं, अदलिया, अदलिया एक पिलर है। तो आप देखिए, शायद मीडिया से ज्यादा नेग्लिजेंस अदलिया की है। वो आपके इंसाफ का निज़ाम, फैसला साजी, वो हर मतलब हर हवाले से हम नाकाम कह सकते हैं उसको, वो पिलर भी नाकाम है। तो यानी बात वर्किंग और उसकी रोल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, कि जो कुछ चीजें डिसाइडेड हैं कि किसका क्या रोल है सोसाइटी में। तो वो अगर हमारे, अच्छा दूसरी बात, हमारे मुल्क में अगर नहीं प्ले कर रहा तो इंटरनेशनली तो है ना, मीडिया की अहमियत है, मीडिया एक फोर्थ पिलर रोल प्ले करता है इंटरनेशनली। तो बाकी मुल्क मानते हैं, हाँ हमारे मुल्क की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेकर हम थ्योरी तो नहीं बदल सकते ना। ठीक है, सर, इंटरनेशनली भी ये मतलब जो है ना कैपिटलिस्ट को ये सपोर्ट करता है। इंटरनेशनली भी आप देख लें, कभी इसने हाँ, मतलब जो है ना लेबर क्लास को, कभी मतलब जो है ना सोशलिस्ट को, कभी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ये कैपिटलिस्ट को मतलब जो है ना जो वर्ल्ड के अंदर नहीं इस वक्त वो पूरी उस, छाई हुई है। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, वो हमारे मुल्क में या हमारा ये जो इलाका है ना, ये वेस्टर्न या कैपिटलिस्टिक इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, जो अरब मीडिया है उसका रोल डिफरेंट होगा, वो अथॉरिटेरियन रोल है। आपका चाइना और रशिया, ये दोनों जो ये सोवियत मॉडल है, यानी सोशलिस्ट मॉडल है, इनका मीडिया भी डिफरेंट है। वहां पे आपको कोई पॉलिटिक्स की बात नजर नहीं आएगी, वहां पे कोई आपको उनके उस पैरामीटर्स के अलावा बात नजर नहीं आएगी कि जो उसके अलावा। ठीक है, तो यही बात है, जैसा अभी किसी ने कहा है, इस्टेब्लिशमेंट भी तो पिलर है। तो वो भी देख लें, उसको उसका रोल देख लें क्या है। अच्छा सर, नहीं ये यही थोड़ा एक पॉइंट यहाँ पे ये करने वाली बात है कि हमें जो है ना वो बाज लोग ताकत के मतलब जो है ना मतलब जो है ना गैर जरूरी इस्तेमाल करके, जैसे एस्टेब्लिशमेंट पिलर है, एस्टेब्लिशमेंट पिलर नहीं है वो तो, दे आर सर्वेंट्स, वो गलत उसका मतलब जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये वही वही वाली बात आ जाती है जो आप कह रहे हैं कि रोल क्या है और परफॉर्म क्या किया जा रहा है। वो तो रोल उनका हाँ, कुछ है, परफॉर्म कुछ कर रहे हैं वो अपने रोल से बाहर जाके। लेकिन वर्ल्ड के अंदर मोस्टली मतलब जो है ना, चूंकि इस वक्त थीरी जो कैपिटलिस्ट की चल रही है ना, रशिया चाइना ये तो है मतलब जो है ना थोड़ा उनके उनके साथ नहीं नहीं, कंपटीशन करने की वो कोशिश आपको, करते हैं, बट दे नहीं आर नहीं नहीं, लेफ्ट मैं बिहाइंड। एक मजाक की बताऊं कि जो मुस्लिम जी कंट्रीज सर। है 55, उसमें से सुना है, मैं वैसे दोबारा इसको काउंट करता हूँ कि शायद कोई 5-10 होंगे जिनमें कोई आपका वो वाला है, डेमोक्रेसी है या अवाम की बात की अहमियत है। बाकी सब में तो वैसे ही है, क्या उसको कहते हैं, हाँ, मतलब जो ना वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट इसी तरह ही मतलब असल जो में ना ना वो कब्जे देखिए, पे उन्होंने की हुई है। हर एक में मॉडल एक्सक्यूज डिफरेंट मी है। सर, सर मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कि हमारे मीडिया के अंदर अ, मेरा ख्याल है कोई मसला है। चलें, हम हाँ ना, शायद उनको। हम लेक्चर को वाइंड अप करते हुए, अगर कोई टाइम बचा तो फिर दोबारा इंशाल्लाह इस पे आ जाएंगे। मतलब हम ये एंड पे हमने बात मुख्तसर ये करनी है कि आप अगर मीडिया में कुछ प्रोडक्शन करना चाहें, प्रोग्रामिंग करना चाहें, तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखें। ठीक है,
सबसे पहले मौजू, आपका मौजू बहुत अट्रैक्टिव हो, मतलब ये मौजू ठीक है। अगर आप समझते हैं कि इस पर बात की जाए कि गवर्नमेंट के या एक स्टेट के मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं, उनका रोल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस पर बात करें, और जो है ये एक चीज है। या कोई भी और दिलचस्प मौजू लें, ऐसा मौजू जो लोग देखते ही लोगों की इंटरेस्ट का हो। मसलन आजकल अगर आप प्रोग्राम बनाएं तो आप बताएं कि इंतखाबात में बड़ी लोग इंटरेस्ट लेंगे। ये आजकल बड़ा एक हॉट टॉपिक है ना, ये क्या है। इसी तरह लोगों के हकूक और का ख्याल कैसे रखना है, ये एक अच्छा टॉपिक है। यानी ये आप टॉपिक लेंगे तो लोग बहुत बहुत इंटरेस्ट लेंगे कि जी वाह, ये हमारे मतलब की बात की गई है, ठीक है। तो ये ऐसे मौजू आप ले सकते हैं। अच्छा, एक ना हमने मिस कर दिया फॉर्मेट में, वीलॉग। वीलॉग जो है ना, जो कि आजकल लोग करते हैं, वीलॉगर्स होते हैं। वो दोनों तरह से हो सकता है कि कुछ लोग स्टूडियो में बैठ के वीलॉग अपना करते हैं, कुछ लोग ट्रैवल वीलॉग करते हैं जब बाहर जाते हैं। तो वो भी एक बड़ा अच्छा फॉर्मेट है, आप में से कोई इसको अडॉप्ट कर सकता है कि जी हम वीलॉगर बन जाए, तो किसी भी फील्ड के, तो वो बड़ा अच्छा है। अच्छा, इसी तरह मौजू की तैयारी के बाद आपने ना जो चीज करनी है, कोशिश करें कि उसकी मुख्तसर रहे। खासकर सोशल मीडिया आने के बाद चीजें मुख्तसर जो है ना, बहुत शॉर्ट टाइमिंग वाली चीजों की ज्यादा अहमियत है। इवन उसके फॉर्मेट में भी ये चीज है, हम लेकर आपकी चीज 3 मिनट, 2 मिनट, यानी 1 मिनट भी ज्यादा है, शायद उससे भी कम पे, 15 सेकंड पे, 30 सेकंड, फिर 45 सेकंड, उस पे आपकी चीज होनी चाहिए। फिर वो ज्यादा जो है ना हिट होगी, या लोग ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये बहुत मतलब जरूरी है कि आप जब भी कोई मीडिया की चीज प्लान कर रहे हो कि आपने क्या बनाना है, या कौन सी वीडियो प्रोड्यूस करनी है, प्रोग्राम कौन सा करना है उस पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए या सोशल मीडिया के लिए, तो आपने मौजू बहुत दिलचस्प लेना है, बहुत अट्रैक्टिव लेना है जो हिट हो सके। और आपने हमें बहुत मुख्तसर कोशिश करनी है कि शॉर्ट टाइम में आप अपनी चीजों को कवर कर लें, ठीक है। फिर इजहार की ताकत, मतलब आपकी परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, मतलब उसमें जज्बात नजर आए, कि आप जब वीडियो बना रहे हैं या वीलॉग बना रहे हैं, या आप टॉक शो में बैठे हैं, एज ए मेहमान बैठे हैं, एज एंकर बैठे हैं, या डॉक्यूमेंट्री में आप प्रेजेंटर हैं, तो आपके जज्बात हों, आपकी बात में इतना वजन हो, आपके अल्फाज बहुत जो है ना इतने जो ऑर्गेनाइज्ड और मैनर्ड हो, कि ताकि आप उसको वो आपका प्रोग्राम हिट हो सके, ठीक है। इसी तरह जो जर्नलिस्टिक रूल, यानी जो एथिक्स है, उनका ख्याल रखना है। वो मतलब आपको हम ये जरूर कहेंगे या कहते हैं, एथिक्स का ख्याल रखना इसलिए जरूरी है कि हम आउट आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकते। हम एक वो बेलगाम आजादी वाली, या जो मुंह में आए बोलने वाला, जो इल्जाम लगाना है लगा दें, जो बात करनी है वो कर दें, हम इस पे नहीं जा सकते। हम अनऑथेंटिक बात नहीं कर सकते, हम गैर मुस्तनद बात नहीं कर सकते, हम गैर इखलाकी बात नहीं कर सकते, हम व्यूज के लिए जो है ना जो मर्जी नहीं बोल सकते। हम इंशाल्लाह, तो हमारी कोशिश होगी कि ऐसी चीज हो कि जो जर्नलिस्टिक रूल्स के मुताबिक। तो इंशाल्लाह इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपकी वीडियो या चीजें कम से कम जो एक तवज्जो हासिल करेंगी। और बाकी हमने फॉर्मेट्स को डिस्कस किया, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, तो इंशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया, स्टार्ट होगी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर मुलाकात।